सोचो, आपका ट्रेड सही डायरेक्शन में गया है, प्रॉफिट भी शो हो रहा है, लेकिन आपका पीएनएल अभी भी रेड में ही है। मतलब मार्केट भी सही, स्टॉक भी सही चूज़ करा है, फिर भी लॉस क्यों हो रहा है आपका? यही मिस्टेक दोस्तों इतनी कॉमन हो चुकी है कि प्रो ट्रेडर्स भी कभी-कभी ये गलती कर देते हैं। और इसी डेंजरस मिस्टेक के बारे में दोस्तों आज के दिन वार्न करा है नितिन कामत ने, जो कि ज़ीरोधा के फाउंडर है। और अगर आप दोस्तों एमटीएफ यूज़ करते हो तो ये वीडियो लिटरली आपका लॉस होने से बचा सकता है। और इसके साथ दोस्तों हम एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं कि अगर आप 10 के कैपिटल के साथ 4x का लेवरेज लेते हो तो आपको कितना कॉस्ट लगता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हम इसी वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे एमटीएफ को लेकर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों शॉर्ट में देख लेते हैं आखिर एमटीएफ है क्या, जिन्हें नहीं पता। तो एमटीएफ होता है दोस्तों, आप बाय स्टॉक यूजिंग ब्रोकर मनी। मतलब आपको ब्रोकर हेल्प करता है, आपके छोटे कैपिटल को बड़ा कैपिटल बना देता है वो। मतलब कि आधे से ज़्यादा पैसा आप ब्रोकर ही आपको देता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए दोस्तों, कि आपका 10 के कैपिटल है आपके पास, मतलब कि 10,000 ही है, लेकिन आपको 50 के का पोजीशन मिल जाता है ट्रेडिंग करने के लिए, यानी कि 40 के ब्रोकर आपको अवेलेबल करवा देता है। और इससे दोस्तों होता ये है कि आपका प्रॉफिट का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पहले आप 10 के कैपिटल से ट्रेडिंग करते थे, लेकिन अब आप सीधा 50 के से करोगे तो आपका प्रॉफिट भी बड़ा होगा, लेकिन दोस्तों उसी के साथ लॉस भी आपका बड़ा हो सकता है इसके अंदर। तो ये दोस्तों छोटा इंट्रो है एमटीएफ के बारे में। अब बात कर लेते हैं चार्जेस के बारे में। तो लेवरेज दोस्तों सिर्फ प्रॉफिट पर नहीं होता है, एमटीएफ के अंदर कॉस्ट भी मल्टीप्लाई करता है ये। तो ये भी आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि पता होना चाहिए। और ये लाइन दोस्तों लोग सुनते हैं लेकिन समझते नहीं है। इसीलिए अगर इसका ब्रेकडाउन देखें तो ब्रोकरेज इंक्रीज विद पोजीशन साइज, मतलब कि जिस हिसाब से दोस्तों आपका पोजीशन साइज बड़ा हो जाएगा, ब्रोकरेज भी उतना ज़्यादा लगेगा। ब्रोकरेज दोस्तों दोनों चीज़ों के ऊपर आपको लगेगा, जैसे कि आप बाय करते हो तब भी लगेगा और जब सेल करोगे तब भी लगेगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए कि आपने बाय करा, ₹20 ब्रोकरेज आपको लगा, फिर आप जब सेल करोगे तब भी आपको ₹20 ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से दोस्तों आपको टोटल ₹40 का ब्रोकरेज लग जाएगा। और उसी के साथ जब आप एमटीएफ के थ्रू ट्रेडिंग करते हो, यानी कि ब्रोकर से पैसा लेकर, लेवरेज लेकर, तो आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, टैक्स भी लगता है और चार्जेस भी लगते जाते हैं जितने दिन आप होल्ड कर रखते हो। और अगर आपका प्रॉफिट स्मॉल है दोस्तों, फिर तो आपको लॉस हो जाएगा इसके अंदर, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं हिडन कॉस्ट क्या-क्या लगता है इसके अंदर, जो कि काफ़ी ट्रेडर्स इग्नोर कर देते हैं और बाद में उन्हें लॉस हो जाता है। तो सोचो दोस्तों, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि 10,000 का कैपिटल है आपके पास, लेकिन आपने 4x का लेवरेज लिया, जैसे कि 40,000 रुपीज़ आपके पास हो गए अब। यानी कि दोस्तों 10,000 तो आपने लगाया खुद का। ज़ीरोधा का हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आप ज़ीरोधा के अंदर एमटीएफ के थ्रू ट्रेडिंग करते हो तो। और 30,000 दोस्तों आपको ज़ीरोधा ने दे दिया, यानी कि आपके ब्रोकर ने दे दिया। तो टोटल पोजीशन अब आपके पास जो कैपिटल हो गया वो 40,000 का हो जाएगा। और अगर आप इसको 10 दिन होल्ड करते हो, तो क्या रिज़ल्ट निकल कर आता है, कितना चार्जेस लगता है, वो देखते हैं अब। तो सबसे पहले दोस्तों अगर इंटरेस्ट देखें, तो 0.04% पर डे लगता है ज़ीरोधा के अंदर। दूसरे ब्रोकर का दोस्तों थोड़ा चेंजेस भी हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट इतना ही रहता है सभी का। तो 30,000 के ऊपर दोस्तों 0.4% लगेगा 10 दिन के लिए। तो ₹120 दोस्तों यहाँ पर आपका चार्ज हो जाएगा सबसे पहले। फिर ब्रोकरेज देखें तो ₹20 तब लगेगा जब आप इसको बाय करोगे, फिर ₹20 जब सेल करोगे तब लगेगा, यानी कि ₹40 यहाँ पर काउंट कर लो। फिर प्लेज अनप्लेज चार्जेस देखें तो ₹15 यहाँ पर, प्लस जीएसटी जब आप बाय करते हो, एंड ₹15 प्लस जीएसटी जब आप सेल करते हो, तो ₹36 इसका मान लो दोस्तों। फिर दोस्तों दूसरे चार्जेस जैसे कि एसटीटी एंड जीएसटी वगैरह देखें, तो रफली 0.1 से 0.2%। तो टोटल टर्नओवर यहाँ पर दोस्तों आपको पूरा लगेगा ₹80 से ₹100 का चार्ज। जी हाँ। तो टोटल एस्टिमेट देखें दोस्तों कि अगर आप 40,000 के कैपिटल से ट्रेड करते हो एमटीएफ के थ्रू, यानी कि 10,000 आपका, 30,000 ब्रोकर का, तो टोटल एस्टिमेट आपको करीबन ₹280 से 300 चार्जेस देना पड़ेगा। और ये बात हो रही है दोस्तों 10 दिन अगर आप होल्ड रखते हो तो इतना ज़्यादा चार्जेस आपको लगेगा, यानी कि ₹300 तो आपको मानकर चलना ही है अब से। तो अगर दोस्तों मान ले कि स्टॉक अगर आपने जब बाय करा वही पोजीशन पर चल रहा है 10 दिन के बाद भी, यानी कि ना आपको लॉस हो रहा है ना प्रॉफिट हो रहा है, फिर भी दोस्तों आपको 300 का लॉस तो होगा ही, जो कि है चार्जेस का। जी हाँ, ये तो आपके चार्जेस कटना ही कटना है। और स्टॉक अगर मान लो कि 5% ऊपर चला गया, यानी कि आपके कैपिटल से आपको मिले ₹2,000 आपने प्रॉफिट करा, तो उसमें से दोस्तों ₹300 तो आपका कॉस्ट कट जाएगा, यानी कि आपका प्रॉफिट बचेगा ₹1,700। और अगर मान लो कि 5% स्टॉक नीचे गिर गया, आपके प्राइस जो आपने बाय करा था उससे, तो 2,000 का लॉस होगा, प्लस 300 चार्जेस लगेगा, यानी कि 2,300 का लॉस हो जाएगा टोटल आपका। तो ये हिडन कॉस्ट दोस्तों काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है। तो स्कैल्पर के ऊपर दोस्तों सबसे ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि वो ज़्यादा ट्रेड करते हैं, काफ़ी स्पीड में ट्रेड करते हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स पर भी पड़ता है, एंड स्मॉल टारगेट ट्रेडर्स, यानी कि जो छोटे प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और इसका रिस्क दोस्तों देखें तो अगर स्मॉल टारगेट है आपका, तो आपकी कॉस्ट हाई हो जाती है।
और यहीं पर लोगों को लॉस होता है दोस्तों। उन्हें लगता है हमने तो प्रॉफिट करा है, लेकिन चार्जेस उससे भी ज़्यादा कट जाता है उनका। अब बात कर लेते हैं हाउ टू यूज़ एमटीएफ लाइक अ प्रो, मतलब कि प्रो ट्रेडर्स एमटीएफ का कैसे बेनिफिट उठाते हैं, जैसे कि आप भी उठा सकते हो। सबसे पहले दोस्तों चेक बिफोर ट्रेड, यानी कि ट्रेड लेने से पहले ये चीज़ चेक करो, जो आपका मूव आपको लग रहा है कि इतना मूव आएगा मेरे ट्रेड लेने के बाद, और जो आपका कॉस्ट कटेगा, क्या वो मूव आपको उससे ज़्यादा पैसा दे सकता है या नहीं दे सकता। और अगर आप उसका जवाब आता है कि नहीं दे सकता, यानी कि चार्जेस उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा, मान लो कि आपको 200 का प्रॉफिट होगा आपके एक्सपेक्टेड मूव से, लेकिन आपका चार्जेस 300 लग रहा है, तो फिर वो ट्रेड को आप स्किप ही कर देना दोस्तों, खामखा आपका लॉस हो जाएगा रिस्क लेने के बाद भी। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा प्रॉफिट 1000 रुपये है और चार्जेस 300 रुपये लग रहा है उसके बाद, तो फिर दोस्तों आप उसको कंसिडर कर सकते हो एंट्री लेने के लिए। और एक चीज़ दोस्तों हमेशा याद रखना, प्रो ट्रेडर्स जो भी होते हैं वो प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करते, पहले कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि उनका लॉस ना हो जाए। तो एमटीएफ दोस्तों अगर देखा जाए तो काफ़ी पावरफुल टूल है, लेकिन अगर गलत यूज़ करा तो अकाउंट डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, और अगर सही यूज़ किया तो कैपिटल एफिशिएंसी को आपको बूस्ट भी दे सकता है। तो डिफरेंस क्या है दोस्तों, कि मैथ्स को समझना पड़ेगा आपको। तो नेक्स्ट है दोस्तों, जब भी लेवरेज यूज़ करो, प्रॉफिट बिल्कुल भी मत देखना, पहले पहले कैलकुलेट ज़रूर कर लेना अपना। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी एमटीएफ के बारे में। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर शेयर करना। और अगर आप ऐसे ही डेली स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हो लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।